टाइम पास चल रहा है। वीर शिवाजी के राज्य में हिंदुत्व को छोड़ के जब आप लाइन बदल लेते हैं तो सत्ता भी आपको छोड़कर चली जाती है। ये आपने जो धोखा किया ना, उसका ये रिजल्ट है जो आपके सामने। अब अजीत पवार की मुलाकात इस वक्त चल रही है वर्षा में उद्धव ठाकरे के साथ। ये बड़ी बैठक है, सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक इस वक्त वर्षा पर चल रही है। और जैसा हमें बताया जा रहा है, शरद पवार जी भी थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे, वो भी मुलाकात करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे से। अमित के पास जा रही हूं, सीधे वर्षा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित, एक अहम बैठक, सीएम डिप्टी सीएम उस बैठक में मौजूद है, शरद पवार भी वहां पहुंचने वाले हैं। यानी महाविकास अघाड़ी में इस वक्त जो भी मंथन होगा, जो बड़ा फैसला लिया जाएगा, कौन कैसे सरकार के नंबर बनाए रखने हैं, वो सब इस वक्त उसी जगह जहां आप मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए सुचरिता जी, इस वक्त जो बड़ी कवायद है, गणित यही हो रही है कि किसी तरह से सरकार को बचा लिया जाए। तमाम जो बड़े नेता हैं, शिवसेना के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल वहां पर है, छगन भुजबल पहुंच चुके हैं, बाला साहब थोराट है, अशोक चौहान भी वहां पे हैं, और कुछ ही देर में तमाम और बड़े नेता आने वाले हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल यह है कि अब गणित इस बात का हो रहा है, सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि कैसे सरकार को जो जंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, उससे कैसे निपटा जाए। शरद पवार भी कुछ वक्त में पहुंचने वाले हैं, कुछ और बड़े नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन लगातार हलचल बढ़ती जा रही है और हर कोई सिर्फ इसी गणित में लगा हुआ है, किसी तरह से ये जो नंबर गेम है इसको, क्योंकि दर बदल कानून एक बहुत बड़ा रोड़ा है, कुल 35 विधायक कम से कम चाहिए और वो 35 का आंकड़ा शिवसेना पूरा नहीं होने देना चाहती। सूरत में वहां बैठकर एकनाथ शिंदे जिस तरह से सारा सियासी समीकरण उन्होंने बदल दिया, विकास अघाड़ी सरकार जो है वो मुश्किल में फंस गई है। और अब ये जो मीटिंग चल रही है सुचरिता जी, इस मीटिंग का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह से सरकार को बचा लिया जाए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस बैठक का मतलब सिर्फ एक है कि वहां पर किसी तरह सरकार को बचा लिया जाए। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सूरत के रिजॉर्ट के भी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वर्षा की भी, जो कि उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है, और वहां पर जो ऑफिशियल उनका रेजिडेंस है, और वहां पर किस तरह से इस वक्त बैठकें लगातार चल रही हैं। क्योंकि इस वक्त सरकार को बचाने के लिए हर जुगत की जा रही है। मैं एक बार जरा जल्दी से जा रही हूं किशोर जी के पास। किशोर जी, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि शिवसेना के लिए इस वक्त शायद इससे बड़ी मुश्किल की स्थिति नहीं थी, क्योंकि पिछली बार अजीत पवार जब गए तो वो एनसीपी का एक संकट था। लेकिन आप लोगों के लिए एकनाथ शिंदे कितना बड़ा नाम है, मैं आपसे ये पूछूं तो आज के दिन क्या कहेंगे? ये देखो सुचित्रा जी, हाँ। आप जैसा शिवसेना एमएलए नरेंद्र भांडेकर का नाम ले रहे हैं, ये मेरा करीबी है। हाँ। ये अपक्ष चुन के आया है, दूसरे कुछ अपक्ष वहां है, तो हमारी इससे कुछ 16 लोग हैं, तो 16 लोग पार्टी डिफेक्ट नहीं कर पाते, तो उनको भी लौट के आना है। लेकिन एकनाथ शिंदे, उद्धव जी ठाकरे, मुझे लगता है, देखिए बड़े मैं सम्मानित तरीके से आपको कहना चाहता हूं, आज आपकी आवश्यकता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मीटिंग में है, आपको तो वहां होना चाहिए। आप तो महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं, ये 35 को लाइए ना। ये क्या हो रहा है, फोन नहीं लग रहा किसी का, बड़ी दिक्कत हो रही है, बताइए। अब मैं तो कह रहा हूं सुचारिता जी, उनको मुख्यमंत्री कह रही हैं, उनको पूर्व कहना पड़ेगा बहुत जल्दी शायद, जिस हिसाब से सिचुएशन है, क्योंकि कंट्रोल में नहीं है, आप भी जानते हैं इस तरह से।